जय श्री हरि साथियों। गरुड़ पुराण के अनुसार भगवान परब्रह्म परमेश्वर एक सर्वोत्तम वृक्ष हैं, जिसकी जड़ धर्म है, शाखाएं वेद हैं। इस वृक्ष का फूल यज्ञ को माना गया है और फल मोक्ष है। एक समय माँ भगवती पार्वती जी ने महादेव से पूछा कि आप स्वयं भगवान हैं, इस संसार के रचयिता हैं, फिर आप किसका ध्यान करते हैं? महादेव जी उत्तर देते हुए बोले, हे देवी, मैं देवों और ऋषियों का ध्यान करता हूँ और इनमें नारायण श्रेष्ठ हैं, वहीं परब्रह्म हैं, उन्हीं का मैं ध्यान लगाता हूँ। एक समय ऋषियों ने सूत जी से कहा, हे प्रभु, आप हमें यह बताइए कि इस पृथ्वी या मृत्यु लोक में आने के उपरांत दुखों और कष्टों का नाश किस प्रकार से किया जा सकता है, और साथ ही साथ यह भी बताएं कि यमराज तक पहुंचने के मार्ग में आत्मा को किस प्रकार की मुसीबत और दर्द को सहन करना पड़ता है। सूत जी ने उत्तर देते हुए कहा कि एक समय गरुड़ जी ने भी ऐसा ही प्रश्न परब्रह्म परमेश्वर से किया था। उस समय परब्रह्म ने गरुड़ जी को जो उत्तर दिया था वही मैं आप लोगों को बताता हूँ। यमलोक का मार्ग अत्यंत कष्ट वाला और भयावह होता है। जो मनुष्य उग्र स्वभाव के होते हैं, जिन्हें इस संसार से ही केवल मोह और माया है, वहीं नरक लोक को जाते हैं। दानवीर, परोपकारी और परब्रह्म की भक्ति करने वाला मनुष्य मोक्ष को प्राप्त करता है और पापात्मा कष्टपूर्वक यम की पीड़ा को सहन करते हुए नरक में जाते हैं। दुष्ट और पापी व्यक्ति को इस संसार में किस प्रकार के दुख भोगते हैं एवं उनकी मृत्यु किस प्रकार होती है, उसका ज्ञान मैं तुम्हें देता हूँ। इस संसार में जब मनुष्य जन्म लेता है तो उसे अपने पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार इस जन्म में फल भोगने पड़ते हैं। बुरे कर्मों के प्रभाव से व्यक्ति रोगी हो जाता है। वृद्धावस्था में व्यक्ति को मृतक के समान रहना पड़ता है। घर के लोगों द्वारा ही अपमानित होता है और वह अपमानजनक आहार ग्रहण करता है और धीरे धीरे मृत्यु का समय उसके नज़दीक आ जाता है। मरते समय पापी व्यक्ति के पांचों तत्व अपने स्थान को छोड़ देते हैं। उसका एक एक क्षण अत्यंत कष्टप्रद होता है। जन्म लेते समय और मृत्यु के समय शरीर को असहनीय दर्द होता है। श्री रामचरितमानस में भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने वर्णित किया है कि जन्मत मरत दुसाह दुख होई। यमदूतों को देखकर व्यक्ति के मुंह से लार और झाग गिरने लगती है। यमदूतों के लाल नेत्र और भयानक मुख को देखकर वह और भी भयभीत होता है। इस दौरान कभी कभी मरने वाले व्यक्ति का भय के कारण मल एवं मूत्र का त्याग कर देता है। यमदूत के हाथ में पास और दंड होता है और वह दांत को पीसते हुए और भयानक काले मुख के साथ उनके नख विशाल होते हैं। यह सब देखकर आत्मा शरीर को त्याग कर देती है और उसी समय यमदूत उस आत्मा को जकड़ लेते हैं और उस आत्मा को नरक के भयानक कष्टों और भयावहता के बारे में बताते हैं। उनकी कठोर एवं कर्कश वाणी को सुनकर आत्मा तड़पती है और अपने पापों को याद करती है और वह आत्मा बंधन से मुक्त होकर वापस मृत शरीर में जाने का असफल प्रयत्न करती है। इस दौरान यमराज आत्मा को घोर यातना देते हैं और पुनः मृत्यु लोक में भेजते हैं। अपने परिवार द्वारा दिए गए पिंड और दान को वह आत्मा खाती है, परंतु पाप आत्मा होने के कारण वह तृप्त नहीं होती है। जिस व्यक्ति का पिंडदान नहीं होता वह प्रेत योनि में रहकर निर्जन वन में दुखपूर्वक भ्रमण करता है। यमराज की यातना भोगे बिना जीव को दोबारा जन्म ही नहीं मिलता है। साथियों, जो पिंडदान हम मृत आत्मा की शांति के लिए देते हैं, उसका 5वां अंश ही उस आत्मा को प्राप्त होता है। शेष 4 अंश यमराज के दूत ग्रहण करते हैं।
वहीं जब मनुष्य का मृत शरीर जलाया जाता है, उसके बाद उसके पुत्र या सगे संबंधी जो पिंडदान 9 दिन तक करते हैं, उससे उस जीव को 10वें दिन एक अन्य शरीर प्राप्त होता है। पहले दिन के पिंड से सिर, दूसरे दिन के पिंड से गर्दन और कंधा, तीसरे दिन के पिंड से हृदय, चौथे दिन के पिंड से पीठ, 5वें दिन के पिंड से नाभि, 6ठे दिन के पिंड से कमर, गूदा, लिंग और मांस, 7वें दिन के पिंड से हड्डी और 8वें दिन के पिंड से जांघ और पैर बनते हैं। 10वें दिन के पिंड से उस शरीर में सुख, सुगंध, तृष्णा की उत्पत्ति होती है। और फिर 11वें और 12वें दिन के श्राद्ध में 2 दिन का भोजन करता है। और 13वें दिन वह जीव यमदूतों से बंधा हुआ अकेला संसार में आता है। भगवान परब्रह्म कहते हैं कि हे गरुड़, बैतरणी को छोड़कर केवल यमलोक 86,000 योजन में विस्तृत है। मृत जीव को प्रत्येक दिन 24 घंटे में 247 योजन यमदूतों के साथ निरंतर चलना पड़ता है। इसी मार्ग में 16 ग्राम भी मिलते हैं, जिन्हें पार करने के उपरांत आत्मा यमराज के दरबार में पहुंच पाता है। उन नगरों के नाम हैं सौम्यपुल, सौरीपुर, नागेंद्र भवन, गंधर्व, शैलागम, कौंच, क्रूरपुर, विचित्र भवन, दूम, खद, नानकरंदपुर, सुतप्त भवन, रौद्रनगर, पयोवर्षण, शितध्य और बहुभीति के नाम से जानते हैं। इसके उपरांत यमलोक आता है। यमलोक जाने वाला प्राणी बहुत ही अधिक दुख एवं पीड़ा को भोगता है और वह सोचता है कि यदि पुनः उसे जन्म मिलेगा तो वह केवल और केवल पुण्य और हरिभजन ही करेगा। गरुड़ पुराण में ही परब्रह्म गरुड़ से कहते हैं कि हे गरुड़, तिल और कुश का बहुत अधिक महत्व है, जिसमें तिल तो मेरे अर्थात परब्रह्म के पसीने से उत्पन्न हुआ है। एक तिल का दान करने से उतना ही पुण्य मिलता है जितना 32 सेर स्वर्ण तिल को दान करने से प्राप्त होता है। और कुश मेरे शरीर के रोमों से उत्पन्न हुए हैं। कुश के मूल में त्रिदेव सशरीर निवास करते हैं। कुश का प्रयोग देवों को तृप्त करने और तिल का प्रयोग पितरों को तृप्त करने के लिए किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति कितना भी पापी एवं अधर्मी हो, फिर भी यदि उसके पुत्र या सगे संबंधी चाहते हैं तो वह नरक का भोगी नहीं होगा, जिसके लिए उसके पुत्रों को सर्वप्रथम उसे कंधा देना चाहिए, और यदि पुत्र नहीं है तो सगे संबंधियों को कंधा देना चाहिए और उसका विधिवत अग्निदाह करें। इसके लिए सर्वप्रथम भूमि को गाय के गोबर से लिपाई करें और फिर उस स्थान पर तिल और कुश बिछाकर उस व्यक्ति को कुशासन पर सुलाना चाहिए। उसके मुख में पंचरत्न डालना चाहिए। यह विधि पूर्वक करने से व्यक्ति के सारे पाप जलकर समाप्त हो जाते हैं। या फिर अंत समय में परब्रह्म के अनेकों नामों में से कोई एक नाम लेकर प्राणों को त्याग करें तो भी पाप मुक्त हो जाता है। साथियों, मृत्युलोक से यमलोक की दूरी 99,000 योजन है। यमलोक के मार्ग में भी कुछ नरक हैं जिन्हें आत्मा को पार करना पड़ता है, जैसे अंधतम जो कीचड़ और जोंकों से भरा हुआ है, और ताम्रमय यह नरक तपे हुए तांबे के जैसा गर्म रहता है। यमलोक के द्वारपाल का नाम धर्मध्वज है। वहीं चित्रगुप्त पापी आत्माओं के पापों का लेखा जोखा यमराज को देते हैं। यमलोक के द्वार पर 2 भयानक कुत्ते भी पहरा देते हैं, जो पापियों को देखकर उन्हें झपट कर काटने का प्रयास करते हैं। मृत्यु के 47 दिन बाद आत्मा लगातार चलने के उपरांत यमलोक पहुंचती है और कर्मों का पाप भोगने के उपरांत पुनः उसे जन्म मिलता है। साथियों, यह प्रस्तुति आपको कैसी लगी? कृपया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपका एक कमेंट और लाइक हमारे हौसले और बल की वृद्धि करता है। साथ ही यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके परब्रह्म भक्ति सागर परिवार का सदस्य बनकर मुझे अनुग्रहित करें। धन्यवाद। प्रेम से बोलो
जय श्री हरि। हर हर महादेव।